नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम राजपत्रित अधिकारी कौन होता है इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। ये शब्द दोस्तों अभी खूब सारा चर्चा में, क्योंकि एग्ज़ाम है। एक तो बीपीएससी का एग्ज़ाम दोस्तों होता है, या बीपीएससी का जो भी फॉर्म वगैरह होता है, फॉर्म फिल होता है, तो आप जैसे किसी का भी हाल ही फिलहाल में एलडीसी का जो एडमिट कार्ड निकाला दोस्तों, उसमें ये शब्द चर्चा में है। बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का जो फॉर्म निकला था उसमें भी चर्चा था कि सेल्फ अटेस्टेड एक जगह लिखा हुआ था दोस्तों, वो करना था। अब कुछ स्टूडेंट्स नहीं किए दोस्तों, उससे कोई परेशानी नहीं है, आगे सब चीज़ बता देंगे। तो थोड़ा बहुत इसको जानना जरूरी है, सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो आप अच्छे से इसका पूरा एबीसी जान ले, इसके बारे में पूरा जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि आगे से किसी प्रकार का आपको दुविधा न हो। तो राजपत्रित अधिकारी या गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं, आइए। इसका दोस्तों एक समझिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, काउंसलिंग वगैरह होता है इसमें, मतलब वेरिफिकेशन से रिलेटेड ही ये सब काम करते हैं। राजपत्रित अधिकारी में राजपत्रित शब्द राजपत्र का विस्तारित रूप है। ये जो राजपत्रित अधिकारी है दोस्तों, उसमें राजपत्रित का अर्थ क्या है? ये राजपत्र का मतलब एक एक्सप्लेन्ड रूप है, जिसका अर्थ होता है शासक या राजा द्वारा किए जाने वाला पत्र। मतलब जो भी पत्र, जो भी लेटर कोई राजा हो या शासक वहाँ का, जैसे अपने यहाँ तो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसके द्वारा कोई भी लेटर दोस्तों इशू होता है, जारी होता है, तो वो कहाँ निकलता है? तो इसी राजपत्रित में, इसी पत्र में निकलता है, जिसको राजपत्रित कहते हैं। राजपत्र भारत में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाना साप्ताहिक पत्र है। मतलब राजपत्र जो है दोस्तों, राजपत्रित भारत में सार्वजनिक रूप से एकदम पब्लिकली वीकली क्या होता है? पब्लिश होता है, जिसे एक मंत्रालय में हुए बदलावों की जानकारी सभी अन्य मंत्रालयों तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित किया जाता है। मान लीजिए किसी मिनिस्ट्री के अंदर किसी प्रकार का बदलाव हुआ है, कोई भी चीज़ चेंज होता है, किसी का ट्रांसफ़र वगैरह होता है, कोई नया आदमी आता है उस स्थान पर, उस पोस्ट पे, तो इसकी जानकारी और भी मिनिस्ट्री को देना पड़ता है, तो इसी गैजेट में लिखा हुआ रहता है। ओके। अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण के आदेश इस राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं, तथा जिन अधिकारियों के नाम इस राजपत्र में प्रकाशित हो चुके होते हैं उन्हें कहा जाता है राजपत्रित अधिकारी, और इंग्लिश में गैजेटेड ऑफिसर। जिन भी ऑफिसर का दोस्तों बहुत सारे सुनते होंगे कि इनका मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र हो गया। तो जिसका भी ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका नाम अगर इस गैजेट में दोस्तों आ जाता है, गैजेट में आ जाता है, तो उसको आप राजपत्रित अधिकारी कह सकते हैं। यदि आपको कभी भी नोटिफिकेशन में या कहीं भी मिले कि हमको राजपत्रित अधिकारी से क्या करना, पदाधिकारी से सिग्नेचर या वेरिफिकेशन कराना है, तो आप किसी भी इससे बड़े बड़े पोस्ट वाले अधिकारी के पास चल जाएंगे, जिसका ट्रांसफ़र वगैरह हुआ होगा या आपको पता होगा उसका नाम गैजेट में आया, उससे आप करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं दोस्तों, कोई मतलब निश्चित नहीं कि उसी से करवाना है। ओके, इसके बारे में और आगे देखते हैं। हिंदी में थोड़ा इसका अर्थ देखिए। हिंदी में अर्थ राजपत्र मतलब शासक या राजा की तरफ से प्रकाशित किए जाने वाला दस्तावेज। राजपत्र का मतलब वही हुआ, या तो कहीं पर शासक होता है, कहीं पर राजा होता है, कहीं जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, उसके द्वारा कोई जारी नोटिस जो होता है उसको कहते हैं दस्तावेज को राजपत्रित। जो राजपत्र से संबंधित हो, राजपत्र से जो भी संबंधित होता है उस लेटर को, उसको राजपत्रित कहते हैं, जिसका नाम राजपत्र में प्रकाशित हो चुका हो। अधिकारी अधिकार रखने वाला पदाधिकारी है। ऐसा अधिकार मतलब अधिकारी जो अधिकार रखता हो उसको क्या कहते हैं? अधिकारी। राजपत्रित अधिकारियों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिनके अंतर्गत वे दस्तावेज का सत्यापन कर सकते हैं। देखिए, जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं दोस्तों, पदाधिकारी होते हैं, उसके पास कुछ स्पेशल राइट होता है, जिससे वो डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन कर सकते हैं। यह दस्तावेज की जटिलता पर निर्भर है कि कौन सा राजपत्रित अधिकारी उन्हें सत्यापित कर सकता है। हाँ, ये दस्तावेज पे, ये डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्यूमेंट को कौन ऑफिसर, कौन गैजेटेड ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। अलग अलग डॉक्यूमेंट को दोस्तों अलग अलग ऑफिसर वेरीफाई करता है, ये आगे हम देखेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि आपके विद्यालय से संबंधित दस्तावेज है तो वह ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकते हैं। वही यदि आपका कोई पासपोर्ट से संबंधित या नागरिकता से संबंधित दस्तावेज है तो इसके लिए आपको ग्रुप ए के राजपत्रित अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके विद्यालय से संबंधित कोई दस्तावेज है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जैसे आपके विद्यालय से हो, कॉलेज से हो दोस्तों, उससे रिलेटेड का, जैसे इसी एग्जाम में दोस्तों कि जो भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट था या मैट्रिक का मार्कशीट था दोस्तों, मैट्रिक का मार्कशीट था, तो इसको आपके कहाँ से वेरिफिकेशन कराएंगे? तो जाइए आप अपने कॉलेज, स्कूल, कॉलेज में मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो भी आपको इशू किए होंगे, आपके प्रिंसिपल साहब जो भी 10th के प्रिंसिपल होंगे दोस्तों मैट्रिक के समय में, उससे जाके, या जो अभी इस समय होंगे उससे जाके आप उसको वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ग्रेजुएशन का है तो कॉलेज में जाके उसको वेरीफाई करवा सकते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, आगे देखते हैं और इसके बारे में। तो अलग अलग दस्तावेज को, अलग अलग डॉक्यूमेंट को अलग अलग ऑफिसर से या अलग अलग व्यक्ति से हम उसको वेरीफाई कराते हैं।
तो इसके लिए आपको ग्रुप ए के राजपत्रित अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा। भारत सरकार द्वारा सभी पदों को 4 भागों में बांटा गया है। ये ग्रुप है ABCD। इनमें से एक ग्रुप ए और बी में आने वाले पदों को राजपत्रित गैजेट का पद कहा जाता है। इनकी सूची निम्नलिखित है। मतलब भारत में जो भी डिपार्टमेंट है उसको लगभग ABCD ग्रुप में बांट दिया गया। आप जानते हैं ग्रुप ए का एग्जाम होता है, BCD का एग्जाम होता है, तो अलग अलग जो है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले को राजपत्रित अधिकारी के मतलब गैजेट पद में वो आते हैं। देखिए ग्रुप ए में कौन कौन है। ग्रुप ए में आने वाले मुख्य राजपत्रित अधिकारी के पद, पहला तो है पुलिस अधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ, और इसके उच्च पद जो भी पुलिस अधिकारी दोस्तों, चाहे सर्कल इंस्पेक्टर या उससे हायर पोस्ट वाले होंगे तो उसको ग्रुप ए वाले हैं। सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक और इसके उच्च पद, सरकारी स्कूल के प्राध्यापक, आपका कोई भी गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे या उससे ऊपर वाला कोई भी पोस्ट होगा दोस्तों, अगर कभी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है तो उससे भी आप करवा सकते हैं। मतलब कहीं दूर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अतिरिक्त जिला सिविल सर्जन, कार्यकारी अभियंता और इसके उच्च पद, इंजीनियर वगैरह भी होते हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी और उसके उच्च पद, लेफ्टिनेंट कर्नल और उसके उच्च पद, पेटेंट निरीक्षक, राज्य के सहायक आयुक्त कार्यकर्ता, जिसमें सबसे आसान कौन था दोस्तों, सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक। कभी भी आपको गैजेटेड ऑफिसर का इस प्रकार का लिखे कि गैजेटेड ऑफिसर से आपको वेरिफिकेशन करवा के लाना है तो सीधे आप अपने गांव के आसपास के जो भी सरकारी विद्यालय दोस्तों, कहीं भी सरकारी विद्यालय हो, वहाँ के आप प्रिंसिपल से जाके सिग्नेचर करा के अपना वेरिफिकेशन करवा लें। ग्रुप बी में देख सकते हैं, अगर ग्रुप ए वाले में करना हो, ग्रुप में देखिए इसमें कौन है, अनुभाग अधिकारी हैं, ब्लॉक विकास पदाधिकारी हैं, BDO जिसको कहते हैं, तहसीलदार हैं, कहीं पर तहसीलदार होता है, सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर हो सकता है, सहायक कार्यकारी अभियंता हो सकता है, सरकारी कॉलेज के लेक्चरार हो सकते हैं, सरकारी विद्यालयों के संचालक हो सकते हैं, द्वितीय लेफ्टिनेंट से मेजर तक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं। ओके, तो ये सब ग्रुप बी के थे। देखिए दोस्तों, इसलिए यदि आप एक विद्यार्थी हैं और आपको अपने दस्तावेजों का सत्यापन करना आवश्यक है तो आप अपने विद्यालय के मुख्य अध्यापक के पास जा सकते हैं, वे इन्हें सत्यापित कर देंगे। इसके अलावा यदि आप किसी दूसरे शहर में रह रहे तो आप किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर वहाँ के संचालक से दस्तावेज सत्यापित करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि यदि आप नागरिकता या पासपोर्ट से संबंधित दस्तावेज का सत्यापन करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप ए के राजपत्रित अधिकारियों के पास जाना होगा, क्योंकि ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारियों के पास सत्यापन की शक्तियाँ सीमित होती है। ओके दोस्तों, इसलिए यदि आप एक स्टूडेंट से और आपको मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन कराना है, स्टूडेंट से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है तो आप सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से जाके वेरीफाई करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, और किसी अदर स्टेट में भी रह सकते हैं तो वहाँ जो भी नियरेस्ट आपके पास गवर्नमेंट स्कूल होगा, सबसे आसान होता है नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल में जाए, प्रिंसिपल से डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवा लें, सिग्नेचर वगैरह करेंगे और क्या, सिग्नेचर करेंगे, मोहर मारेंगे। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई आपका पासपोर्ट वगैरह आया है दोस्तों, पासपोर्ट अगर वगैरह आता है या पासपोर्ट या नागरिकता का जो भी उससे वेरिफिकेशन कराना इससे संबंधित, तो आप ग्रुप ए के वाले के पास, ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर के पास भी करवा सकते हैं, ग्रुप बी के पास नहीं। ओके, बस यही ध्यान रखना है। तो ये था ग्रुप ए मतलब गैजेटेड ऑफिसर से रिलेटेड कुछ बातें जो सभी बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आए दिन दोस्तों उनको मतलब जो भी फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है वेरिफिकेशन से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड ये सब बातें आती है, तो उसमें वो बहुत चिंतित हो जाते हैं किसके पास करवाएं किसके पास ना करवाएं। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए अपने पास, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो दोस्तों। और जो BPSC का फॉर्म निकला था दोस्तों, BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब वही आपको गैजेटेड ऑफिसर के सामने जाके मतलब वहाँ पर कुछ लिखना होता है और वो भी अपना वेरिफिकेशन कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए दोस्तों, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, जिसका हुआ ठीक, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए BPSC को इससे कोई भी मतलब दिक्कत हो गई तो वो नोटिस जारी करती है कि इन स्टूडेंट्स का वेरिफिकेशन सही से नहीं हुआ है, और वो फिर क्या करती है इसी प्रकार से कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसको गैजेटेड ऑफिसर के पास जाके वेरिफिकेशन करा कर रख लें। जब एडमिट कार्ड आएगा आपका, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट ले जाना है। जैसे हाल ही फिलहाल में दोस्तों मैं अभी बता दूँ, ये जो इस चर्चा में क्यों आया है, तो BPSC का एक एग्ज़ाम हो रहा है अभी, LDC का एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों। इसमें कुछ स्टूडेंट्स जो फॉर्म जब फिल किए थे उनका फ़ोटो और सिग्नेचर दोस्तों क्लियर नहीं था, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया दोस्तों। हम बार बार कहते हैं BPSC किसी का भी फॉर्म, जिसका भी पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती है। रिजेक्ट करने से पहले वो
हाँ, किसी किसी का रिजेक्ट कर सकती है जो अंडर एज हो या ओवर एज होता है, जो कम एज वाले हो या ज़्यादा एज वाले हो दोस्तों, उसका तो रिजेक्ट कर देगा और उसका लिस्ट जारी कर भी देता है बीपीएससी एग्जाम से पहले। तो एग्जाम से पहले वो लिस्ट जारी कर दिया था, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स इसके पूरी क्राइटेरिया को फिल कर रहे थे उसमें से किसी का फ़ोटो या साइन गड़बड़ था, फ़ोटो साइन गड़बड़ था दोस्तों, और उसको मतलब टाइम दिया गया था कि आप मतलब दोबारा क्लियर कर ले, एडिट कर ले, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। तब बीपीएससी क्या किया, उसका भी रिजेक्ट नहीं किया दोस्तों, क्या किया वो, तो ये चीज़ निकाल दिया कि आपको एक घोषणा पत्र, एडमिट कार्ड के साथ एक घोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा और उसको उसमें आपको फ़ोटो चिपकाना होगा और राजपत्रित राजपत्रित पदाधिकारी के पास से आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, मतलब वहाँ पे जाकर मोहर मरवाना होगा। ठीक, तो कितना आसान कर दिया दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि आप घबराएं नहीं, किसी का कुछ भी गड़बड़ हो गया दोस्तों, बस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ओवर एज और अंडर एज नहीं होंगे, क्राइटेरिया को आप फुल कर रहे होंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एडमिट कार्ड 100% आएगा दोस्तों, 100% आएगा। चाहे आपने डॉक्यूमेंट में फ़ोटो सिग्नेचर किसी का गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो जाता है दोस्तों, रिजेक्ट नहीं करता है फॉर्म, एडमिट कार्ड सबका आता है। ओके दोस्तों, तो इसलिए ये चीज़ थोड़ा मतलब टॉप पे था अभी। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे। प्लीज़ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि हम अपने चैनल पर दोस्तों आपको मतलब बीपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह देते रहते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, और प्रिपरेशन भी कराते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी का दोस्तों बहुत सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।